बच्चों आज हम आपको बताएंगे व्युत्क्रमणीय अवयव क्या होता है, व्युत्क्रमणीय अवयव क्या होता है और सारणी के द्वारा किसी अवयव का हम इनवर्स कैसे निकालते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे आपसे। ओके, अब देखिए पहला हेडिंग है व्युत्क्रमणीय अवयव। मतलब व्युत्क्रमणीय अवयव किसे कहते हैं, मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स वर्ग अवयव कैपिटल ए को व्युत्क्रमणीय अवयव कहते हैं। यदि मार ए इक्वल टू 0, तो इसको मार बोल देते हैं, मार नहीं पढ़ाता है, सारणी ए बराबर 0। क्योंकि कैपिटल ये एक वर्ग अवयव है तो इसको हम बोलते हैं सारणी के बराबर 0। मतलब कोई एक वर्ग अवयव है और उससे प्राप्त सारणी का मान 0 हो जाए तो उस अवयव को हम कहते हैं कि यह अवयव व्युत्क्रमणीय अवयव है। एग्जाम्पल देखिए, कैपिटल ए इक्वल टू एक हमने 2 क्रॉस 2 क्रम का एक अवयव लिखा है। अब इससे प्राप्त सारणी का मान निकालते हैं। 3, 6, 4, 8 सॉल्व करेंगे इसको। 24 माइनस 24 और ये 0 हो गया। इसमें ये देखा गया कि जो अवयव दिया गया था उससे प्राप्त सारणी का मान क्या हो गया, 0 हो गया। इसलिए दिया गया वर्ग अवयव कैपिटल ए एक व्युत्क्रमणीय अवयव है। इसी तरह से आप 3 क्रॉस 3 क्रम का भी एक अवयव लीजिए और उससे प्राप्त सारणी का मान निकालिए और वो 0 हो जाए तो हम कहेंगे कि दिया गया जो अवयव है वह एक व्युत्क्रमणीय अवयव है। अब देखिए अगला, ये है आपका व्युत्क्रमणीय अवयव। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब व्युत्क्रमणीय अवयव। ये देखिए, यदि वर्ग अवयव कैपिटल ए है, यदि वर्ग अवयव कैपिटल ए है तो वर्ग अवयव कैपिटल ए को व्युत्क्रमणीय अवयव कहते हैं। यदि डिटर्मिनेंट ए इसको डज नॉट इक्वल टू 0,
मतलब जो वर्ग आव्यूह होता है उसे हम व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं यदि उससे प्राप्त सारणी का मान शून्य न हो। वही बात यहाँ भी लिखा गया है कि यदि वर्ग आव्यूह कैपिटल ए है तो वर्ग आव्यूह कैपिटल ए को व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। कब? यदि सारणी के डज नॉट इक्वल टू 0। इसी ये बराबर यहाँ पे लिख दिया गया है। टू क्रॉस टू क्रम का एक ही वर्ग आव्यूह है। अब इससे प्राप्त देखिए हम सारणी लिखते हैं 3 2 4 -1 -3 -8 -11 मतलब डज नॉट इक्वल टू 0। आव्यूह से प्राप्त सारणी का मान 0 नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आव्यूह दिया गया है इसका जो इनवर्स है वो संभव है। डज नॉट इक्वल टू 0 अतः ये इनवर्स संभव है। ये इनवर्स संभव है मतलब जिस आव्यूह से प्राप्त सारणी का मान 0 नहीं है तो इस प्रकार के आव्यूह को हम कहते हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। व्युत्क्रमणीय आव्यूह है इसका मतलब ये हुआ कि ये इनवर्स संभव है। लेकिन अगर सारणी ये जो भी निकाला गया था अगर ये 0 हो जाता है तो हम कहेंगे कि ये एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है और इसका जो इनवर्स है संभव नहीं है। मतलब ये आप कह सकते हैं कि यदि ये 0 लिखा है तो हम कहेंगे जो ये इनवर्स है ये संभव नहीं है। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो हम बोलेंगे इनवर्स संभव है। अब इसमें एक बात और बता दें, नोट में थ्योरम है, नोट में लिख दे रहे हैं। ये देखिए कोई एक वर्ग आव्यूह है, उस वर्ग आव्यूह का हम एडज्वाइन निकालते हैं। एडज्वाइन और वर्ग आव्यूह को आपस में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो करने के बाद उसका जो रिजल्ट होता है वो सारणी की इंटू आई हो जाता है। मतलब ये है यदि कोई वर्ग आव्यूह कैपिटल ए है तो मान लेते हैं कि कोई वर्ग आव्यूह कैपिटल ए है तो ऐसी स्थिति में ये बात होती ये एडज्वाइन ये बराबर एडज्वाइन ए इंटू ये बराबर होता है सारणी ए इंटू आई। ये मतलब कोई भी आप वर्ग आव्यूह ले लीजिए, उसका एडज्वाइन निकाल दीजिए, आपस में गुणा कर दीजिए और गुणा करने के बाद जो रिजल्ट आता है इसके बराबर हो जाता है सारणी के इंटू आई हो जाता है। मतलब यहां से हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जब ए एडज्वाइन ये बराबर लिखा है, डिटर्मिनेंट ये लिखा है, तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि ये इनवर्स ये बराबर हो जाएगा एडज्वाइन ए बटा सारणी की। क्या मिल गया हमको कि कोई भी वर्ग आव्यूह दिया गया हो, उस वर्ग आव्यूह का एडज्वाइन निकाल लीजिए, वर्ग आव्यूह से प्राप्त सारणी का मान निकाल लीजिए और एडज्वाइन को सारणी से भाग कर देंगे तो क्या मिल जाता है, उसका इनवर्स मिल जाता है। मतलब वर्ग आव्यूह का हमें इनवर्स मिल जाएगा, यानी प्रतिलोम आव्यूह मिल जाता है। इसके पहले भी हमें निकाला था तो वो क्या था, प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा था। ये क्या है देखिए, सीधा एडज्वाइन निकालेंगे और एडज्वाइन निकालने के बाद आव्यूह से प्राप्त सारणी का मान निकालेंगे और इससे हम भाग कर देंगे। भाग करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा देखिए लिखा है ये इनवर्स बराबर एडज्वाइन बटा सारणी की। अब देखिए एग्जाम्पल लेकर के हम एक इनवर्स और निकालते हैं।
यदि कैपिटल ए इक्वल टू तो ये इनवर्स ज्ञात कीजिए। मतलब एक वर्ग आव्यूह है 3 क्रॉस 3 क्रम का है और ये कहा गया है कि ये इनवर्स ज्ञात कीजिए। अगर यहाँ ये कहा गया होता कि इसका जो इनवर्स है वो प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा ज्ञात कीजिए तो उसके लिए निम्न दूसरा है। ऐसे लिखा है तो इसको हम निकालेंगे। सारणी से जो परिभाषा अभी आपको बताया हूं इसी से इसको हमें सॉल्व करना है। अब देखिए हल आव्यूह से प्राप्त सारणी का मान देखिए डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। ये 1 1 1 3 4 3 3 3 4 ये हल करेंगे इसको 1 9 देखिए हम प्रसार कर रहे हैं -3 उनका 4 जो होगा 4 -3 +3 3 -4। इसका विस्तार कैसे होता है सारे भी हम कई बार समझा चुके हैं, आप आराम से भी कर सकते हो। जैसे हम यहाँ 1 लिखेंगे तो 4 का 4 से मल्टीप्लाई 3 का 3 से होगा 4 4 जा 16 -9 -3 1 का 4 से 1 का 3 से 4 -3 3 3 -4 16 से 9 घट जाएगा तो 16 से 9 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा -3 देखिए 4 से 3 तो 1 +3 -1 तो इस तरह से 7 -3 7 -6 1 आया =0। इसका मतलब ये हुआ कि ये इनवर्स संभव है। अब हम कहेंगे इसका जो इनवर्स है वो क्या है, संभव है। अब इसका हम निकालेंगे एडजॉइन। अब एडजॉइन निकालने के लिए पहला स्टेप हमारा रहता है ये देखिए सारणी ए के प्रथम पंक्ति का कोफैक्टर, जो प्रथम पंक्ति को कोफैक्टर करना है और इस कोफैक्टर को हमने आपको बताया है A11 A12 A13। कैसे निकालते हैं, प्रथम पंक्ति के एलिमेंट को छोड़ देते हैं 1 4 3 1 3 और 4। ठीक है A11 ये आपको बच्चे ने देख लीजिए, इसका पहले ये प्लस में है माइनस और प्लस तो क्या मिल जाएगा आपको 16 -9 7 ये देखिए 4 -3 -1 3 -4 -1। तो इस तरह से हमने प्रथम पंक्ति को फैक्टर निकाल दिया। तो प्रथम पंक्ति जो को फैक्टर हमको मिला देखिए ये देखिए पहली बात तो 1 4 3 रहेगा 1 3 4 रहेगा। ये देखिए 4 चौक 16 3 3 का 9 16 से 9 घट जाएगा 7 4 -3 1 और 3 -4 -1। तो प्रथम पंक्ति को फैक्टर हो गया। अब यहां पे लिखा जाएगा सारणी ए के दूसरे पंक्ति का कोफैक्टर। तो इसको निकालने के लिए बताया गया है आपको ये 21 20 मतलब 22 23 चिन्ह माइनस प्लस माइनस। कैसे इसको निकाला जाए तो दूसरा पंक्ति छोड़ देंगे, क्या लिखेंगे 1 3 3 1 3 4। तरीका क्या है, A21 के लिए हम ये कार्य करेंगे। क्या होगा देखिए 3 4 जा 12 -9 -3 ये 4 -3
1, यहाँ पर 0 बराबर 0। तो इस तरह से आपको सारणिक ए के दूसरे पंक्ति का भी कोफैक्टर मिल गया। सारणिक ए के तीसरे पंक्ति का कोफैक्टर। तो तीसरा निकालने के लिए ये 31, ये 32, ये 33, इसको पढ़ते हैं A31, A32, A33। इसका मतलब होता है तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। सुविधा के लिए हम लोग ये 31, ये 32, ये 33 बोल देते हैं। चिन्ह देखिए, इसका ये प्लस है, ये माइनस है और ये प्लस है। अब तीसरी पंक्ति है तो तीसरा छोड़ा जाएगा, क्या मिलेगा आपको 133, 143। हल करेंगे, देखिए ये 9 माइनस 12 मतलब -3, ये देखिए 0 मतलब 0, 4 - 3 = 1। तो इस तरह से देखा गया कि तीसरे पंक्ति का भी कोफैक्टर हो गया। अब लास्ट में लिखा जाता है कोफैक्टर से बना अवयव। तो कोफैक्टर से जो अवयव बना इसको हमने बी लिख दिया है। ये देखिए, जो एलिमेंट कोफैक्टर के मिले उनको लिखा जाए तो हमको मिला है 7 -1 -1। प्रथम पंक्ति का जो कोफैक्टर था उसे हम प्रथम पंक्ति में लिख दिए, और दूसरे पंक्ति का जो कोफैक्टर है उसे हम लिखेंगे दूसरे पंक्ति में -3, 1 और 0। तीसरे पंक्ति का जो कोफैक्टर है आपके सामने लिखा है -3, 0 और 1। तो इस तरह से कोफैक्टर से बना अवयव हमको मिल गया। अब कोफैक्टर से जो अवयव मिला हुआ है, अब इसका हम निकालेंगे एडजॉइन। अब हम जानते हैं कि ये एडजॉइन ए जो बराबर होता है बी डैश। बी डैश का मतलब होता है अवयव बी का परिवर्तावयव। ये बराबर हो जाएगा, देखिए क्या है 7 - 1 -1 -3 1 0 -3 0 1। तो ये जो हमको मिला है इसका नाम है एडजॉइन ए। ये पहले भी काम हम कर चुके हैं, पहले लेक्चर में एडजॉइन निकाल चुके हैं, दोबारा भी निकाल दिया, तो थोड़ा रिवीजन भी हो गया। अब हम लिखेंगे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये इनवर्स बराबर होता है एडजॉइन ए बटा सारणिक ए। तो 1/1, ध्यान देना सारणिक ए का मान 1 आ गया था, ये 2 आ गया होता तो 1/2 हो जाता। इसका मान अगर -15 आया होता तो 1/-15 हो जाता। और एडजॉइन का मान जो आपको मिला हुआ है उसको लिख देंगे 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 और 1, ये चीज है। तो इस तरह से ए इनवर्स जो हमको मिला 1/1 हम 1 लिख सकते हैं। यदि सारणिक ए का मान 2 आया होता तो यहाँ 1/2 लिखा होता, और हम कहते हैं कि जो अवयव हमको दिया गया उसका ये इनवर्स है। ठीक, तो किसी वर्ग अवयव का इनवर्स निकालने के लिए हमने क्या देखा कि वर्ग अवयव से प्राप्त सारणिक का मान निकालेंगे। अगर वो 0 हो जाता है तो वहां पर हम लिख देंगे कि ये इनवर्स असंभव, और 0 नहीं होता है तो अवयव से प्राप्त सारणिक का मान निकालेंगे। 0 नहीं होता है तो अवयव से प्राप्त सारणिक का कोफैक्टर करेंगे, और कोफैक्टर की सहायता से बना अवयव निकालेंगे, फिर हमको एडजॉइन मिल जाएगा, और एडजॉइन को हम सारणिक से भाग कर देंगे तो उसका इनवर्स आ जाएगा। तो इस तरह से वर्ग अवयव का इनवर्स हम सारणिक के द्वारा भी निकाल सकते हैं। इस तरह से टॉपिक पूरा हुआ।